वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नॉन नेट शोध वृत्ति वृद्धि हेतु अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के आज 31वें दिन और क्रमिक अनशन के 14वें दिन शोधार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति के संवेदनहीनता की निंदा करते हुए आमरण अनशन का फैसला किया है। शोधार्थियों ने कुलपति महोदय को आगाह किया कि अगर शनिवार तक हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ तो हम आगामी सोमवार से आमरण अनशन शुरू कर देंगे। किसी भी शोधकर्ता के साथ किसी भी अप्रिय स्थिति के लिए कुलपति महोदय जिम्मेदार होंगे। इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन को एक पत्र सौंपकर आमरण अनशन के बारे में जानकारी दी गई है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मौन है। साथ ही शोधार्थियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी आग्रह किया कि वह तत्काल संज्ञान लेते हुए कुलपति की जिम्मेदारी तय करे। एक छात्रा ने कहा कि हम लोगों ने दशहरा के बाद दीपावली भी धरना देते हुए बिताया। अब ऐसा लगता है कि छठ भी धरना स्थल पर ही बीतेगा। 31 दिनों से हम लोग जो है कि अपनी फीस जो फेलोशिप है वो 8,000 रुपये प्रतिमाह मिलता है, उसको बढ़ा के 25,000 रुपये प्रतिमाह की जाए और यह फेलोशिप समय समय पर बढ़ती रहे। इसलिए हम लोग 31 दिनों से बैठे हुए हैं, जिसमें कि भूख हड़ताल का आज 14वां दिन है क्रमिक अनशन का। और आज हमारे मित्र पवन जी भूख हड़ताल पे हैं और तबीयत भी हम लोगों की ख़राब हो गई है मच्छर काटने से, ठंड से। विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम निर्दयी हो चुका है, इसलिए हम लोग आज ही जाकर अब ये तय किए कि अब हम लोग का जीना ठीक नहीं, हम लोग का मर जाना ही ठीक है और हम लोग अब आमरण अनशन को की शुरुआत करने वाले हैं। अच्छा, तो आप लोग का क्रमिक अनशन कितने दिन से चल रहा है? 14 दिनों से चल रहा है। 14 दिन से। और आप लोग अब इसके मतलब इन 14 दिनों से आप लोग का क्रमिक अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन विश्वविद्यालय की तरफ से कोई तत्संबंधी अधिकारी जो होते हैं वो कोई आके मिला आपसे या नहीं? प्रत्यक्ष रूप से कोई आके नहीं मिला। अप्रत्यक्ष रूप से लोग ये कह रहे हैं कि आप धरना हटा लीजिए, आप पे कार्रवाई हो सकती है। इस तरह की तमाम तरीके की डराई जा रही बातें और साथ ही साथ कई विभाग के विभागाध्यक्षों द्वारा और संकाय प्रमुखों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी जो शोध छात्र यहाँ उपस्थित हो रहे हैं उनके सुपरवाइजर्स पे भी दबाव बनाया जा रहा है कि वहाँ छात्र नहीं जाए। हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा प्रोफेसरों को गाइडलाइन दी जा रही है कि आप छात्रों को रोकें धरने से आने में, जी ना? अच्छा, क्या आपकी जो मांगे हैं, क्या इसमें कुछ प्रोफेसरों की भी कुछ राय है या उनका कुछ मंतव्य आपको पता चला? जी प्रोफेसर्स ऑन द रिकॉर्ड नहीं बोलने को तैयार हैं, लेकिन हाँ सब ये कह रहे हैं। यहाँ तक कि बातचीत के डेलीगेशन में डीन ऑफ स्टूडेंट ने, साइंस फैकल्टी के डीन ने और उच्च अधिकारियों ने ये स्वीकार किया, बातचीत में, डेलीगेशन की बातचीत में स्वीकार किया कि 8,000 रुपया बहुत ही कम राशि है, इसको बढ़ाना चाहिए। जी, हमने सुना है कि कुछ दिन पहले जब आप लोग फैकल्टी शोध छात्रों से संपर्क कर रहे थे, उस समय के बीच में दौरान में ही आपसे कोई पूर्व कुलपति मिले थे जिन्होंने कुछ कहा था। जय प्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह ने तो खुलकर कहा जी कि ये बड़े शर्म की बात है कि विद्यार्थी परीक्षा पास करके आ रहे हैं और एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको अलग अलग पैसा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल पैसा बढ़ाना चाहिए, अगर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो हम भिक्षाटन करके देना चाहेंगे। उन्होंने कहा एक महामना शोध कोष की स्थापना होनी चाहिए। तो क्या उन्होंने जो बोला वो तो बिल्कुल सही बात कही थी कि भाई हम विश्वविद्यालय के लिए यदि पूर्व जो यहाँ के छात्र रहे हैं या पूर्व जो प्रशासनिक लोग रहे हैं तो उस पर क्या कुछ कार्यवाही का पता चला कि विश्वविद्यालय? अभी तक नहीं। उन्होंने कहा कि हम यूजीसी चेयरमैन से बात करेंगे। एक और वरिष्ठ प्रोफेसर और रिटायर्ड हैं, अभी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूँगा, उन्होंने आज मुझसे कहा है कि मैं यूजीसी चेयरमैन को चिट्ठी लिखकर मांग करूंगा कि यह बहुत ही कम धनराशि, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या ये जो आपकी मांग है ये यूजीसी से है कि बीएचयू प्रशासन से है? हमारी मांग सीधे कोई पूरा कर दे। हमको अपने मांग से मतलब है, हम अपना जो मेहनत करते हैं उसका हमको मेहनताना मिलना चाहिए, एक सम्मान मिलना चाहिए, आर्थिक सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। यूजीसी पूरा करे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पूरा करें, हमको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है
उसका मूल जो ढांचा होता है या मूल जो कारण होता है यूनिवर्सिटी बनाने का, वो क्या है? क्या ये कुलपति को नहीं पता है कि आप इनको समझा नहीं पा रहे हैं? जी, कुलपति को भी पता है और हम समझा भी पा रहे हैं। समस्या यहाँ ये हो रहा है कि कुलपति समझना नहीं चाहते हैं। वह अगर समझना चाहते तो खुद बात करते हैं छात्र प्रतिनिधियों से, और तो और छात्रों से तो छोड़ दीजिए, वह यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी नहीं मिलते, उनसे ही बात नहीं करते हैं। वो यहाँ पे आते हैं, प्रतिदिन समय से आते हैं, 4 घंटा रहते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। हम लोगों का लगातार उपहास उड़ाया जा रहा है। जी, आप लोग का 31 दिन पूरा हो गया है। अभी आप किस दिन से आमरण अनशन के लिए हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि शनिवार तक हमारी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा हम सोमवार से आमरण अनशन करने जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं BHU शोध छात्रा ज्योति सिंह। हम लोग विगत 31 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और आज क्रमिक अनशन का 14वां दिन हो गया है। हम लोग यहाँ पे नॉन नेट फेलोशिप बढ़ाने हेतु, जो कि 8,000 2006 से 8,000 दी जा रही है, उसे बढ़ाने हेतु बढ़ाकर 25,000 की जाए, इस मांग के साथ बैठे हैं। साथ में समय समय पे इस पे वृद्धि की जाए और जो हमें कंटिजेंसी 10,000 मिलती है उसको बढ़ाकर 20,000 किए जाए। यहाँ पर लगभग हमें 1 महीना 1 दिन आज हो गया है और दशहरा भी हम सभी लोगों ने यहीं पे मनाया, दिवाली भी यहीं पर सबकी मनाई, सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरने पे बैठे हुए हैं। और ऐसा लगता है कि छठ भी शायद यहीं हमें मनाना पड़े अगर हमारे मांगों को नहीं सुना जाएगा तो। सोमवार से आप लोग कुछ करने वाले? हाँ, सोमवार से हम लोग आमरण अनशन पे जाने वाले हैं। अगर सोमवार तक इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया जाता या हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो आमरण अनशन के लिए जाएंगे। जी, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र कैलाश वर्मा। किस लिए आप लोग धरने बैठे हो, कितने दिन से? हम लोग आज हम लोग का धरना का 31वां दिन है। 17 अक्टूबर को हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और हमारी मांग छोटी सी ये है कि जो नॉन नेट फेलोशिप जो है, जो 8,000 रुपया प्रति माह मिलती है, जो लोग JRF नहीं होते हैं, नेट भी क्वालिफाई होते हैं, उनको भी 8,000 मिलता है, और जो दूसरे विविध आयामों से भी परीक्षा पास करके आते हैं उनको भी 8,000 रुपये प्रति माह मिलता है। तो उसको बढ़ा के कम से कम 25,000 रुपये प्रति माह की जाए और कंटीजेंसी जो 10,000 रुपये मिलता है उसको बढ़ा के 20,000 रुपये प्रति वर्ष किया जाए। साथ ही साथ ये अमाउंट को समय समय पे रिवाइज किया जाए जैसे JRF का होता है। कितने दिन से आप लोग बैठे हैं और आगे क्या? हम लोग विगत 31 दिनों से बैठे हैं और साथ ही साथ भूख हड़ताल का आज 14वां दिन है, क्रमिक अनशन का। आगे क्या क्या? जी, आगे की हमारी योजना ये है कि आज हम पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन से आग्रह करेंगे, छात्र अधिष्ठाता महोदय से, कुलपति महोदय से, कि हमारी मांग को 3 दिनों के अंदर आप मान लीजिए, अन्यथा हम सोमवार से भूख हड़ताल आमरण अनशन पे जाएंगे। और इसके साथ ही साथ हम सभी शोध छात्रों से सिग्नेचर करा रहे हैं और हम लोग हायर अथॉरिटीज़ को, शिक्षा मंत्रालय को, UGC को, सबको यह लिखेंगे कि विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्ण रूप से संवेदनहीन है, आप लोग इसमें संज्ञान लें।